HTML में टैग्स का ये जो है सीक्वेंस नंबर यानी टैग्स का जो लेक्चर है वो है दूसरा लेक्चर, जिनमें हम टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टैग्स क्या होते हैं और टैग्स कैसे काम करते हैं। फिलहाल मैं एक HTML में एक HTML पेज बना लेता हूँ। ये नोटपैड मैंने ओपन कर रखा है। आप भी नोटपैड अपने नोटपैड जाके एसेसरीज से ले सकते हैं। यहाँ पे नोटपैड फाइल को मैं जैसे पहले सेव करता था वैसे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे फाइल का नाम है impulse.html, ऑल फाइल्स एंड सेव। ये मेरी फाइल impulse नाम से HTML की बनके आ गई है। यहाँ पे जो है मुझे टैग्स इम्प्लीमेंट करने हैं। फिलहाल मैं कोडिंग करता हूँ HTML। अगर आपको पीछे के बारे में इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे के लेक्चर्स को देखें, जो कि पीछे के बारे में यानी इससे पहले क्या हुआ है, कैसे करना है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे HTML में हमने बॉडी को ओपन किया है और बॉडी को भी क्लोज करेंगे। बॉडी को क्लोज कर देंगे। ये मेरी बॉडी हो गई। और अब क्या है, यहाँ पे मैं टैग्स लिख रहा हूँ। तो हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग, STRONG। ये भी जो है वो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के काम में आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पल्स और स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देता हूँ, STRONG। स्ट्रॉन्ग को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इम्पल्स जो है, अब इम्पल्स से पहले मैं बिना स्ट्रॉन्ग के ही वैल्यू लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है वैल्यू है इम्पल्स, IMPULS इम्पल्स। देखिए बिना टैग्स के इम्पल्स लिखा हुआ है और एक टैग में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। आपको डिफरेंट पता चलेगा यहाँ पे जब मैं इसे रन कराऊंगा प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि जो टैग स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है वो कुछ हाईलाइट दिखाई दे रहा है, यानी कि STRONG इम्पल्स स्ट्रॉन्ग। ये इम्पल्स स्ट्रॉन्ग आपको हाईलाइट में दिखाई दे रहा है। बाकी जो है आपको सिर्फ इम्पल्स जो लिखा हुआ है, जो कि बिना आपके किसी टैग के है, वो आपको नॉर्मल में दिखाई दे रहा है। तो इन स्ट्रॉन्ग जो है हम हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी टेक्स्ट को हाईलाइट करने का जो तरीका है वो स्ट्रॉन्ग का है। लाइन को अगर अलग करना है यानी इम्पल्स को आपको अलग करना है तो आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, BR का। BR जैसे ही लगाएंगे ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, दूसरे लाइन में आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी BR का इस्तेमाल करता हूँ, ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ब्रेक लाइन नहीं दिखाई दे क्योंकि उसके नीचे की वैल्यू मैंने नहीं लिखा है। अब यहाँ पे हम आते हैं और हम अब देखेंगे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट टैग है हमारा, वो है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कि सपोज आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उस पर आपको प्राइस लिखा हुआ मिलता है। सपोज कि आपके मोबाइल का दाम है 500 रुपये। 500 रुपये दाम था, अब जो है मोबाइल का दाम 500 नहीं है, अब उस मोबाइल का दाम है 5000 रुपये। उस मोबाइल का दाम है 5000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू प्राइस, PRIC, न्यू प्राइस 5000। अब देखिएगा यहाँ पे 500 के ऊपर एक लाइन चल जाएगी जो कि उसे क्रॉस बना देगा, यानी कि 500 जो है वो क्या है, वो प्राइस नहीं है और अब की जो प्राइस है वो है 5000 रुपीज़। तो स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, वो लाइन के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लाइन बना देता है जिससे कि हम उसे काट सकते हैं। यानी कंपनी में कोई मैनेजर चेंज हो गए हैं तो आप उनके ऊपर स्ट्राइक थ्रो लगाइए, न्यू मैनेजर का नाम लिख दीजिए। तो ये था हमारा स्ट्राइक थ्रो। अगला जो हमारे पास टैग है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल रो यानी HR टैग। मैं चाहता हूँ कि इम्पल्स जो है, इसे मैं फिर से डेकोरेट करता हूँ और फिर से एक बार फाइल लेके दिखाता हूँ कैसे करना है। फिलहाल मैं आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिकल भी करते रहें, इसे आराम से इस लेक्चर को देख पाएँ। फाइल फिर से मैंने बनाई है। इस बार फाइल जो है वो दुर्गेश सर के नाम से बन रही है, DURGESS durgesssir.html। ये मेरी फाइल बन चुकी है। यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और जो है आप देखेंगे यहाँ पे तो एक दुर्गेश सर के नाम की फ़ाइल आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ चुकी है।
मैं इसमें फिर से HTML के कोड लिखता हूँ। HTML ओपन हुआ, HTML क्लोज हुआ, अब बॉडी ओपन होगा, BODY बॉडी ओपन होगा एंड बॉडी टैग क्लोज होगा, BODY बॉडी टैग क्लोज होगा। तो ये हमारा HTML में बॉडी हो गया। अब मैं इसमें पैराग्राफ लिखूंगा। पैराग्राफ लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं P टैग का। किसका? P टैग का हम इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन ही कर रहे हैं, हम अपने टेक्स्ट को ही डेकोरेट कर रहे हैं। तो पैराग्राफ में आपको जो भी कुछ लिखना है आप लिख दीजिए। फ़िलहाल मैं कोई टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं हेल्प में चलता हूँ नोटपैड के और हेल्प से कुछ डेटा लिखा हुआ कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C मैंने कॉपी किया और P के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यानी ये पैराग्राफ के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसे पैराग्राफ को मैंने क्लोज कर दिया। ये पैराग्राफ आपका क्लोज हो चुका है। सेव करेंगे और जब इसे अगेन ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे या उसे ओपन करेंगे, तो मैंने इसे ब्राउज़र में ओपन किया है, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा एक पैराग्राफ यहाँ पे आपका तैयार है। अगेन आप दूसरा कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो आप उसे मैंने कॉपी किया और एक और पैराग्राफ मैंने ले लिया, तो आपको मिलेगा कि पैराग्राफ जो है वो चेंज है, यानी दूसरे पैराग्राफ में वैल्यू लिखी हुई है। अगर आप और सारी वैल्यू, ढेर सारी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो उसी पैराग्राफ में मैं दोबारा से लिख देता हूँ। कंट्रोल V पेस्ट कर दिया है मैंने और आप पाएंगे कि ये जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैराग्राफ में आप अगर लाइन चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ब्रेक टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी BR लगा के उसे तोड़ सकते हैं, तो वो एंटर का काम करेगा और लाइन को ब्रेक कर देगा। तो आपको मिलेगा कि दो पैराग्राफ है, ये बिना ब्रेक किए बीच में स्पेस आ रहा है और उसमें मैंने ब्रेक किया है तो स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि वो पैराग्राफ अभी कंटिन्यू है। तो दो पैराग्राफ अलग अलग हैं। यहाँ पे 3 पैराग्राफ नहीं हुआ, ब्रेक लगने से तीसरा पैराग्राफ नहीं बना, लाइन सिर्फ चेंज हुई है। तो अगर मैं इसे फिर से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यानी एक और पैराग्राफ में बनाता हूँ, तो आपको मिलेगा कि ये स्पेस कंटेन कर रहा है, यानी उसके ऊपर एक लाइन का स्पेस आ जा रहा है। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे। फ़िलहाल ये जो 2 पैराग्राफ है मैं उनको डिलीट करूँगा और जो बड़ा सा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है उसे मैं बचा के रखूँगा। अब पैराग्राफ में होता है अलाइनमेंट, ALIGN। आपने अलाइनमेंट पढ़ा होगा, MS वर्ड में भी आप देखेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, सेंटर, ये सारे अलाइनमेंट हैं। तो मैं पैराग्राफ में अलाइनमेंट देता हूँ LEFT का। पहले मैं राइट दूंगा RIGST, राइट का, और आप देखेंगे पैराग्राफ में राइट क्या होता है। तो जो भी मार्जिन है वो राइट साइड की मार्जिन इक्वल है और लेफ्ट साइड में मार्जिन का कोई अता पता नहीं है। तो राइट साइड से आप मार्जिन को सही करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ में राइट लिख देंगे। ऐसे ही एक और पैराग्राफ यहाँ पे मैं कॉपी करके और पेस्ट करता हूँ और आप पाएंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ का अलाइनमेंट मैंने दिया है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। सेव करेंगे तो आपको पैराग्राफ का अलाइनमेंट इधर लेफ्ट साइड में मिलेगा, राइट साइड में अलाइनमेंट का कोई वो नहीं है, लेफ्ट से अलाइनमेंट आपका सही रहेगा। ऐसे ही एक और पैराग्राफ का अलाइनमेंट होता है जिसका नाम है सेंटर। तो यहाँ पे हम सेंटर कर देते हैं तीसरे वाले पैराग्राफ में CENTER, और आपको मिलेगा कि ये पैराग्राफ जो है वो सेंटर में से मैनेज है, लेफ़्ट और राइट से कोई वो मतलब नहीं है, उसे सेंटर में लाके मैनेज करना है। तो ये है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ हम कैसे मेंटेन करेंगे इस लेक्चर में हमने देखा। आगे हम पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स और लेके आएंगे और भी टैग्स लेके आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।